Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the area in a square unit of the region described by a x comma y less than greater than equal to x square minus 5x plus 4 and x plus y greater than equal to 1 y less than 0 is a upon b. Then हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a माइनस बी इक्वल टू ऑप्शन 11 12 13 14. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर एरिया, देखो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं. अगर हमारे पास कोई दो कर्व है, इस तरह से हम ले लेते हैं. इस तरह से कोई दो कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, पॉइंट x इक्वल टू ए पर और x इक्वल टू बी पर. ये ऊपर वाले कर्व को हमने ले लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये हो गया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. अब हमें इनके बिटवीन, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो ये डिफाइन हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, तो ये चीज़ है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है. हमारे पास देखिए कुछ कर्व गिवन है. फर्स्ट जो कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे. और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक लाइन है y लेस देन इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कर्व है. अब अगर हम इसको ड्रॉ करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, तो इसमें पहले क्या करते हैं, पुट कर देते हैं क्या, y इक्वल टू 0. तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, 4 1 जा 4, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 ये आएगा. तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, मतलब ये इन दो पॉइंट पर क्या कर रही है, x एक्सिस को मीट करेगी. तो इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा. यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं. ये तो हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये y एक्सिस हो गया. और इस तरह से हमने क्या बना लिया, x एक्सिस. ये हमने क्या बना लिया, x एक्सिस. ठीक है, तो ये कर्व जो हमारा बन रहा है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास, 1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 4,0. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर. क्लियर है. अब जो लाइन है नेक्स्ट हमारे पास वो है x प्लस वाई इक्वल टू 1. तो ये x एक्सेस को और y एक्सेस को दोनों को 1 पे मीट करेगी. तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे. तो ये इस तरह से हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है, तो ये लाइन हो गई हमारे पास क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 1. अब y हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब हमें बिलो x एक्सेस वाला पार्ट लेना है, क्योंकि y इक्वल टू 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सेस को. तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे बिलो x एक्सेस और y के कर्व के रेस्पेक्ट में क्या यूज़ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके रूप में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास जो शेडेड रीजन बनेगा वो बेसिकली कौन सा बनेगा, ये वाला. तो ये एरिया हमें वैसे यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, इस तरह से इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का. इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो यहाँ से देखो हमें हमारे पास एक कर्व तो क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और हम सॉल्व कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को. तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे.
तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 3 अगर पुट करते हैं तो 6 3 जा 18 और 9 और ये हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स था ना हमारे पास, तो ये सॉरी 4x आएगा बच्चों यहाँ पर, है ना, ये इस तरफ आ रहा है तो ये 4x आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा ये, है ना। तो इसके फिर फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने देखा था x इक्वल टू 1 पर तो ये मीट कर ही रही है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। और 3 को अगर हम इसमें पुट करते हैं, इस वाली लाइन में पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 3 को यहाँ पुट करते हैं ना, तो y इक्वल टू आ जाएगा, x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू आ रहा है -2, 1 माइनस 3 बनेगा -2। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हो जाएगा कितना यहाँ पे 3 कॉमा -2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। और ये 1 कॉमा 0 है, ये 3 कॉमा 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी 2। अब हमें एरिया इस रीजन का निकालना है, तो हम इसको ले लेते हैं, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और ये डी ले लिया, ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, क्योंकि उसमें बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो ये 2 इंटू 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसमें हम इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है सिर्फ कर आ रहा है, तो 3 to 4 में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ कर, ये कौन सा ले रहे हैं हम, बी सी डी बी, है ना। एरिया ऑफ बी सी डी बी, तो ये आ जाएगा, देखो इसको लेते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3 to 4, और इसमें जो कर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पैराबोला आ रहा है, यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब चूंकि ये बिलो एक्स एक्सेस है तो ये नेगेटिव होगा, तो एरिया हमें पॉजिटिव लेना है, तो इसका मोड भी ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं फर्दर, देखिए यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और लिमिट डाल देंगे यहाँ पर कितना 3 to 4 और इस पर मॉड लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ से, तो इसमें 4 पुट करेंगे पहले, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हमारे पास हो गया 64 बाई 3, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 5 जा 80 आएगा, तो ये माइनस का 80 बाई 2 हो गया, और ये 4 4 जा 16, तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस, 3 को पुट करेंगे तो ये आएगा 3 का क्यूब, है ना, 27 बाई 3, और यहाँ पुट करेंगे तो 9 5 जा 45 बाई 2, और यहाँ से करेंगे 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, और इसमें क्या लगा देंगे मोड, इस तरह से। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 64 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 64 हमारा हो जाएगा 64 माइनस क्या करेंगे 27, तो ये आएगा 37 बाई 3, और माइनस 80 प्लस 45 तो 35 हो जाएगा, तो माइनस 35 बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये प्लस का 16, तो प्लस का कितना आ जाएगा 4। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आएगा हमारे पास 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये 7/6 आएगा, ठीक है। तो 7/6 तो आ गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा, इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो एक तो आ रहा था कितना 2 और एक आ रहा है 7/6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7/6, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 19/6 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सॉरी इसने हमें a-b पूछा है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी हो गई 19 और b की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब हमें निकालना है a-b, तो 19 - 6 कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आएगा 13 आ जाएगा, ये 13 आंसर होगा इसका, ठीक है। 13 हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।